अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हूं राना अदनान मुदस्सर। आज 8 मार्च 2021 है और आज हम बहरिया टाउन कराची में जितने भी बने बनाए घर या जो विद कीज़ बहुत जल्द हैंडओवर होने वाले हैं हमारे क्लाइंट्स को, इनकी कीमतों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और बहुत सारे कस्टमर्स सिर्फ इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि इसकी कीमतें अभी जो अनएक्सपेक्टेड बढ़ती जा रही हैं, तो इसमें कोई करेक्शन की ज़रूरत है या मज़ीद कुछ आने वाले टाइम में ये प्राइस बेहतर होगी या मतलब कम होगी या किस तरह से ये चीज़ें होंगी। तो अभी हम कीमतों के ऊपर जब बात करते हैं तो सारे जो भी विलास बने बनाए हैं, ये मेरे पास एक पेपर है जो हमारी टीम से मैंने एक सर्वे किया और करंट मार्केट एनालिसिस के मुताबिक जो प्राइस है वो प्राइस एनालिसिस आपके सामने रख देता हूँ कि जो भी रेट लिस्ट है हमारे पास। वैसे तो हम अभी अपनी वेबसाइट के ऊपर भी रेट्स अपडेट कर रहे हैं। अगर आप लोग मुनासिब समझें तो हमारी वेबसाइट को रेगुलर विज़िट किया करें और ख़ास कर रेट्स के इस पेज को, जिसके ऊपर हम ये जो बहरिया टाउन में आने वाले रेट्स हैं इसको रेगुलर बेसिस पे हम लोग अपडेट कर रहे हैं। इसमें प्लॉट्स भी हैं और विलास के कमर्शियल प्लॉट्स हों, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते जा रहे हैं। तो कायद विला और इकबाल विला से शुरू करते हैं। प्रीसिंक्ट 2 में कायद विला और इकबाल विला, सबसे पहले कायद विला जो 200 गज के घर हैं, यहाँ पर कीमतों का अंदाज़ा इस तरह से हम कर सकते हैं कि 2 करोड़ रुपये से लेके 2 करोड़ 35 लाख रुपए तक यहाँ पे घर मिल रहा है। और इसी तरह इकबाल विला में 1 करोड़ 65 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक की प्राइस है इस वक्त। दोनों 3 बेडरूम अकोमोडेशन है। डिफरेंस कायद विला और इकबाल विला में ये है कि 200 गज पर मुश्तमिल है कायद विला और इकबाल विला 152 यार्ड्स पर मुश्तमिल है, लेकिन दी बोथ आर 3 बेडरूम अकोमोडेशन, बस साइज़ का थोड़ा फ़र्क है। प्रीसिंक्ट 10A के 200 गज के विलास 155 से लेके 170 तक की प्राइस रेंज है, यानी 1 करोड़ 50 लाख से लेके 1 करोड़ 50-55 लाख से शुरू होता है और 1 करोड़ 70 लाख तक की कीमत जाती है। और इसी तरह प्रीसिंक्ट 11A में जो 200 गज के घर हैं वो भी वंस अगेन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 10 और 11 का एक ही तरह का प्राइस रेंज होना चाहिए और ये है भी, वो भी तकरीबन 1 करोड़ 50-55 से ही शुरू होते हैं और 1 करोड़ 70 लाख 75 लाख तक की प्राइस पे यहाँ पर घर अवेलेबल हैं। ये जो प्राइस डिफरेंस है, ये चीज़ याद रहे कि यहाँ कुछ घर विदाउट कीज़ हैं या नामुकम्मल हैं, बहुत जल्द हैंडओवर होने वाले हैं। कम प्राइस रेंज जो होगी वो उसी एतबार से ज़रा होगी जिसमें अभी घर हैंडओवर होने के करीब है या अभी समझ लें कि थोड़ा टाइम लगेगा। और जो राइट अवे यू कैन गेट द कीज़, उसके अंदर फिर प्राइस रेंज थोड़ी सी 5-7 लाख रुपए नॉर्मल घर से ज़्यादा ही होगी। और प्रीसिंक्ट 11A और 11B में 152 गज के 3 बेडरूम अकोमोडेशन घर हैं जो बिल्कुल इकबाल विला की तर्ज के बने हुए हैं। हम लोग अक्सर इन विलास का रिकमेंड किया करते थे कि बहुत कम बजट में मिल रहे हैं, आपको लेने चाहिए। आज की अगर प्राइस रेंज देखें तो जो हाइट पर है वो 1 करोड़ 35 लाख रुपए से समझ लें शुरू हो रही है प्राइस और 1 करोड़ 50-60 लाख रुपए तक आपको वहाँ पे घर मिल रहा है। और जो कैटेगरी होगा कॉर्नर, वेस्ट ओपन, पार्क फेस या कुछ इस तरह से जो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छा है, उसके लिए रेट मैं हमेशा यूनिक प्रॉपर्टीज़ में उसको कहता हूँ, वो यूनिक प्रॉपर्टीज़ का अनएक्सपेक्टेड यानी वो अलग थलग ही रेट होता है, वो हर ऑनर अपनी मर्ज़ी से ही डिमांड करता है। 11B में यही वाले घर 1 करोड़ 26 लाख से 1 करोड़ 40 लाख तक की प्राइस रेंज में मिल जाते हैं। ये विद कीज़ हैं, हैंडओवर हो चुके हैं। राइट अवे यू कैन यानी गेट द कीज़, यू कैन शिफ्ट ओवर देयर। अभी हमने रिसेंटली जो लास्ट ट्रांजैक्शन की है वो गालिबन 1 करोड़ 26 लाख की है, तो इसीलिए मैं 1 करोड़ 26 लाख की प्राइस यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। अभी 1 करोड़ 40 लाख तक की इसकी पीक प्राइस है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लोकेशन कि आप किस तरह की लोकेशन पे ये चीज़ें ले रहे हैं। और प्रीसिंक्ट 27 और प्रीसिंक्ट 31 हमेशा से इंटरलिंक्ड रही है इनकी प्राइस। प्रीसिंक्ट 27 में 1 करोड़ 30 लाख 35 लाख में चांस डील इस वक्त मिल रही है जो कम से कम प्राइस है। एवन वो ग्रे स्ट्रक्चर है, विदाउट कीज़ है या मुकम्मल होने के करीब है। वैसे ग्रे स्ट्रक्चर ऑल ओवर बहरिया टाउन अगर मैं कहूँ तो इस वक्त ना होने के बराबर ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर वो ग्रे स्ट्रक्चर या नामुकम्मल हैं भी तो बहरिया टाउन भी बहुत जल्द देने वाला है और कस्टमर्स भी समझ लें सियाने हो चुके हैं, वो लोग भी अभी इंतज़ार करेंगे कि 2-4-6 महीने में हमें जब मिल जाएंगी कीज़ तो हम फिर सेल करेंगे। जो सेल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मार्केट में आ रही है वो बात बता रहा हूँ कि अभी ना होने के बराबर ऑप्शंस हैं। और जो कीज़ के साथ हैं वो ऑब्वियसली फिर 1 करोड़ 70 लाख 75 लाख तक भी जा रहे हैं। और प्रीसिंक्ट 31 में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 27 और 31 में मतलब जो ग्रे स्ट्रक्चर या मुकम्मल घर में कोई 2-4-5 लाख से ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, मतलब द सेम प्राइस।
उसमें भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चांस डील होगी तो 1,30-35 लाख की मिल जाएगी, अदरवाइज इससे ऊपर ही रेट जाएगा। प्रीसिंक्ट 35 इन स्पोर्ट सिटी विलाज, वन ऑफ द प्रोमिनेंट विलाज इन बैरिया टाउन कराची। ये बैरिया की मार्केट में हमेशा से प्रोमिनेंट रहे हैं। आज 1,70-75 लाख रुपए में नामुकम्मल घर वो मिल रहा है जहाँ पे अभी फाइनल फिनिशिंग जॉब चल रही है। वंस अगेन देयर आर वेरी फ्यू ऑप्शंस इन मार्केट जो समझ लें कि विदाउट कीज़ आपको मिल रहे हैं, अदरवाइज़ विद कीज़ ही मिल रहे हैं। लोग कीज़ के लिए अप्लाई कर चुके हैं और मैंने हमेशा से अपने कस्टमर्स को एडवाइस किया कि जिन लोगों की यहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं, यू हैव टू अप्लाई फॉर द पोजेसन, यू हैव टू पे द पोजेसन चार्जेस एंड यू मस्ट गेट द कीज़। वाई? बिकॉज के बैरिया नियर फ्यूचर में अगर कोई ऐसा आपके ऊपर मतलब एलिगेशन लगाता है कि भाई आपने पोजेसन के चार्जेस पे नहीं किए तो वी कैन चेंज द लोकेशन और दिस एंड दैट, इस तरह के काफ़ी नोटिफिकेशंस या लेटर्स आप लोगों को आते रहें। और स्पोर्ट सिटी विलाज में जो पीक प्राइस चल रही है वो 2,35 लाख, 2,40 लाख इस तरह से चल रही है। और हमने एंटिसिपेट किया था बहुत अर्सा पहले कि 2 करोड़ तक की प्राइस चली जाएगी। तो जो अभी सामने नज़र आ रही है एग्जांपल्स हैं, जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो 2.25 करोड़ तक भी हो रही हैं। और फिर वंस अगेन वो चांस डील 170-175 में मिल रही है जो कि विदाउट कीज़ है। जब आपने कीज़ के लिए अप्लाई करना है तो वो भी कर के आपको 2 करोड़ या उसके लगभग का बजट बन ही जाता है। अब इससे आगे चलते हैं। पैराडाइज में 500 गज के बने बनाए घर हैं। पैराडाइज लग्जरी विलास का नाम है। 5 बेडरूम अकोमोडेशन है। यहाँ पर इस वक्त 3 करोड़ से लेके 3,35-40 लाख तक की प्राइस में आपको घर मिल रहे हैं। एक टाइम था जब यहाँ पे 2,40,45 लाख की विला की ट्रांजैक्शन की, और हमारे सारे वो कस्टमर जिन्होंने हमारे ज़रिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन की थी, हमारी एडवाइस के मुताबिक मैं उन सबको मुबारकबाद दूंगा और कि आज ये प्राइस एप्रिशिएट भी हो चुका है। और उस वक्त मतलब जिस तरह भी वो नेगेटिव प्राइस चल रही थी ड्यूरिंग कोविड और आफ्टर कोविड, ये सारी सिचुएशन मार्केट की आप सबको पता है। और जो लोग अब इस वक्त की मार्केट में लेना चाह रहे हैं तो इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि ये प्राइस जो विलास की है एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट कंस्ट्रक्शन इन बैरिया हिल्स, प्रीसिंक्ट 4 और एनी अदर लोकेशन इन 500 कैटेगरी, आपको ये फिर भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस प्लॉट की प्राइस और जो आपका टाइम कंज्यूम होगा उससे ज़्यादा बेहतर अभी भी बैरिया पैराडाइज के लग्जरी विलास कहलाते हैं। तो मैं तो हमेशा से ये रिकमेंड करता आया हूँ। बाकी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के लिए इस वक्त कहाँ कितना कॉस्ट आ रहा है, क्या प्राइस है, क्या लोकेशन होनी चाहिए, वो अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम आपके एक सवाल का जवाब देना चाहेंगे जो हमसे पूछा गया कि ये प्राइस जो ओवरऑल विलास की अभी पीक पकड़ चुकी है, ये मुसलसल बढ़ती ही रहेगी या ये आर्टिफिशियल बबल है या इसमें कोई करेक्शन होगी या क्या होगा? तो अभी मैं 2 चीज़ें मार्केट में एक्सपेक्टेड हैं। अभी बैरिया मैनेजमेंट ने ये अनाउंस नहीं किया। एक्सपोर्ट सिटी में विलास के वेरी फ्यू या वेरी लेस नंबर ऑफ विलास हैं जो बैरिया टाउन ने नई डील के मुताबिक देने हैं। वो किस तरह होंगे, 1 शॉट पेमेंट होगी, इंस्टॉलमेंट होगा या 2-4 बड़ी इंस्टॉलमेंट होंगी, ये भी क्लियर नहीं है। और प्रीसिंक्ट 10B में जो विलास बने हुए हैं इस वक्त हमने एक हाउस वो टूर्स भी दे दिए हैं, स्ट्रीट टूर्स और हाउस टूर दिए हैं। ये 152 यार्ड्स के विलास हैं, लेकिन ये काफ़ी अरसे से इग्नोर्ड विलास थे या समझ लें कभी डिस्कस ही नहीं हुआ कि ये विलास कौन से हैं, किन लोगों को मिलेंगे, क्या है। ये सुनने में आ रहा है मार्केट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कि प्रीसिंक्ट 10B विलास आर गोइंग टू लॉन्च वेरी सून, कि ये बैरिया मैनेजमेंट या डिफरेंट इन्वेस्टर्स या डीलर्स जिन लोगों ने ये चीज़ें होल्ड की हुई थी बहुत अरसे से, अब वो रीसेल करेंगे या मार्केट में आएंगे। वंस अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि ये इंस्टॉलमेंट पर आता है, ये फुल पेमेंट पर आता है या मतलब ये किस तरह से, ये इसके पेमेंट टर्म्स हमें नहीं पता अभी और रेट्स भी अभी नहीं पता। लेकिन जैसे ये मार्केट में आएंगे तो फिर थोड़ा बहुत करेक्शन इनके सराउंडिंग के विलास का हमें नज़र आ रहा है जो कि बहुत मामूली सा होगा। लेकिन इस वक्त की मार्केट और आने वाले जो 6-8 माह हमें नज़र आ रहे हैं, इस वक्त मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि बैरिया टाउन में रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टीज़ यानी जो रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी डिमांड हमेशा से रही है और डे 1 से रही है और आज भी है। और यहाँ पर रेंट पर लेने के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं और चीज़ें ये सारी चल रही हैं। हमारे कस्टमर्स बहुत सारे हमने स्पोर्ट सिटी विला से लेके प्रीसिंक्ट 31, 27, 10, प्रीसिंक्ट 10 में 11 में हर जगह पे हम लोगों ने शिफ्टिंग करवाई है। और इसके बाद रेंट के अलावा जो लोग ख़ुद अपने ऑनर हैं, एज ए ऑनर परचेज़ किया हुआ है, उन लोगों को भी पोजेसन हासिल करने में वो सारी असिस्टेंस हम लोग दे रहे हैं और लोग शिफ्ट हो चुके हैं। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि कराची की आबादी
का एनालिसिस आप लोग खुद करें, गूगल करके देखिएगा कि कराची की आबादी कितनी है और अवेलेबल ऑप्शंस इन बैरिया टाउन कराची में कितने हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि डिमांड एंड सप्लाई, वेरी लेस नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल इन शेप ऑफ रेडी प्रॉपर्टीज़, तो इनकी डिमांड हमेशा रहेगी और ये ग्राफ मुसलसल ऊपर जाएगा, जो कि हमें जाता हुआ नज़र भी आ रहा है। अगले 6-8 माह में विलास की कीमतें कम नहीं होने वाली। जो लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं या वेरी नियर टू फाइनलाइज योर डील्स, आप लोगों को ये डील्स करनी चाहिए, क्योंकि अगर मज़ीद डिले करते हैं तो रेट्स बढ़ते चले जाएंगे। और 200 गज़ के जो विलाज हैं प्रीसिंक्ट 10 और 11 में या 27 और 31 में, ये 200 गज़ के विला भी समझ लें आने वाले टाइम में नायाब होने वाले हैं और 2 करोड़ का प्राइस इसका भी मतलब बहुत दूर नहीं है। अगले 6-8 माह में अगर मैं कहूँ कि ये 2 करोड़ की प्राइस पर चला जाएगा प्रीसिंक्ट 10A का या प्रीसिंक्ट 11 का विला, तो ये गलत नहीं है, ये चला जाएगा, ठीक है। और फिर जब ये 20 मिलियन क्रॉस कर रहा होगा तो उस वक्त भी कुछ लोग शायद अपनी रिसर्च स्टार्ट करेंगे या प्राइस के करेक्शन सोच रहे होंगे, तो वो माजरत के साथ वो फिर शायद देर हो चुकी होगी। तो अभी एवरी टाइम इज़ द राइट टाइम। अभी जो लोग डिसीजन लेना चाह रहे हैं, इन चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप लोगों को यू हैव टू टेक योर डिसीजन और वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। रेट्स लें, हर जगह पर रेट्स दिए हुए हैं और मुख्तलिफ वेबसाइट जहाँ पर शायद आज से कुछ 4 माह पुराने रेट्स हैं या 3 माह पुराने रेट्स हैं, या ज़मीन.com जैसे प्रॉपर्टी पोर्टल्स जहाँ पर फ़र्ज़ी रेट्स लगा के लोग डील्स कर रहे हैं। तो इन चीज़ों पे मैं हमेशा कहता हूँ कि टेक योर टाइम, डू योर रिसर्च, देन कम बैक टू अस, ताकि ये सारी चीज़ों को हम फाइनल कर सकें। और यू हैव टू टेक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। 2-4-5 लोगों से रेट्स लेने के बाद आप लोगों को ये डिसाइड करना चाहिए। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।